हेलो गाइस, दिस इज़ विकास एंड वेलकम बैक टू मस्कुलर बैंकर्स चैनल। सो आज हम लोग रिवीजन करेंगे जून मंथ। मैं कैसे पढ़ता हूँ मैं आपको बताऊँगा। मैं ऐसे पहले 300 MCQ वाले जो आशीष सर के जो नोट्स हैं उसको निकलवा लेता हूँ प्रिंट आउट। उसके बाद जो इनका ये खासियत है कि जो ऑप्शंस होते हैं उससे भी बहुत सारी चीज़ें रिवाइज हो जाते हैं लिंक करके। तो उसी मेथड से हम लोग पढ़ेंगे आज। तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, रिवीजन वीडियो है, तो कैसे रिवीजन करना है, उसके लिए कैसे रिटेन करना है वहाँ पे एग्ज़ाम्स में, क्योंकि इतने सारी चीज़ें हो जाती हैं कि बहुत सारे कन्फ्यूजन हो जाता है और भूलने लगते हैं। तो उसके लिए कैसे ऐसे रिवीजन करेंगे। मैं डेली का 50 के अराउंड क्वेश्चन करूँगा, तो ऐसे ही वीडियो के थ्रू तो आप लोग भी देखेंगे तो आप लोग का भी रिवाइज हो जाएगा और फिर मेरा भी हो ही रहा। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये है DCGI हैज़ ग्रांटेड परमिशन टू विच कंपनी टू मैन्युफैक्चर द स्पुतनिक। तो स्पुतनिक जो है रसिया का, उसको कौन से कंपनी जो है इंडिया में बना रहे हैं, तो वो एक है सीरम इंस्टीट्यूट जो पहले इसको मिला था, उसके बाद अभी पैनेसिया बायोटेक को मिल गया है। तो ये दोनों इंस्टीट्यूट मिलके अलग अलग बना रहे हैं स्पुतनिक को, वैक्सीन को कोविड-19 के लिए। फिर है पोनी बुक का ऑथर कौन है, तो आरजे पैलेसियो पोनी बुक का ऑथर है। फिर है संजीव कुमार बोरकाकोटी, ये क्या चीज़ लिखा है, तो एसे ऑन श्रीमांता शंकरादेवा। तो इस पर ये जो है ये बुक, इसको कौन लिखा है, तो संजीव कुमार बरकाकोटी। फिर नितिन अनंत गोखले क्या लिखा है, मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ। काल्की कोएचलिन का कौन सा बुक है, तो एलिफेंट इन द वॉर्म। फिर ताहिरा कुतुबुद्दीन अरबिक ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन, ये बुक का नाम है। और इसके लिए इनको ये भी मिला है, अरब वर्ल्ड नोबेल प्राइज़ मिला है ताहिरा कुतुबुद्दीन। फिर सफ़ाली वर्मा क्या है, टॉप ICC वुमेंस T20 रैंकिंग में फर्स्ट आई है, टॉप की है। फिर ये एक सबसे यंगेस्ट प्लेयर भी बन गई है वुमेंस क्रिकेट में, कि सारे फॉर्म ऑफ क्रिकेट जैसे कि 50-50 हो गया, 20-20 हो गया, टेस्ट हो गया, सब में खेलने वाली। ये कहाँ से बिलोंग करती है, हरियाणा से। फिर है इन अ हिस्टोरिक डेवलपमेंट इन द एजुकेशन सिस्टम विच यूनियन टेरिटरी लेफ्टिनेंट गवर्नर लॉन्च द योनटेप स्कीम किसका है, तो योनटेप स्कीम लद्दाख का है। और RBI के थ्रू जो है नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस नाच, जिसको बोलते हैं नैच या नाच जो भी बोल सकते हैं, विल बी अवेलेबल ऑन ऑल डेज ऑफ द वीक, यानी कि 7 दिन अब मिलेंगे। अब कब से इफेक्टिव हुआ है, तो 1 अगस्त से ये इफेक्टिव हुआ। और ये किसके अंडर आता है, तो नाच जो है, नाच नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस जो है वो किसके अंडर आता है, NPCI के, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। फिर है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट यानी CD जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, उसमें मिनिमम डिनोमिनेशन 5 लाख का और मैक्सिमम जो कि मल्टीपल होगा 5 लाख का ही ये एंड ठीक है। फिर रीजनल रूरल बैंक कैन नाउ इशूज, अब जो है CD जो है अब RRBs भी इशू कर सकते हैं, ये बता रहा है। तो ये CD जो है कब आया, कब इंट्रोड्यूस हुआ था ये, तो ये 1989 में इंट्रोड्यूस हुआ था। तो अभी हम लोग को ये चीज़ याद रखना पड़ेगा, तो RRB जो है CD अब इंट्रोड्यूस कर चुका है, इशू करना स्टार्ट कर चुका है। और ये है 3725 करोड़ रुपए। NIA नेशनल इंटरनेशनल नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये जो बन रहा है, किसके द्वारा बन रहा है, तो यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के द्वारा बन रहा है। अब ये बना रहा है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कितने में, तो 3725 करोड़ में। इसके लिए फाइनेंस कौन किया है, 3725 करोड़, तो SBI ने किया है। फिर है उस्मान खान किससे रिलेटेड था, हॉकी से रिलेटेड थे, ये 5 दावे हो गए। फिर है रीइमेजिन रिक्रिएट रीस्टोर वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का थीम था, ये 5 जून को सेलिब्रेट करते हैं। फिर है CBSE जो है कोलैबोरेट किया किसके साथ, तो इसने माइक्रोसॉफ्ट के साथ कोलैबोरेट करके 8 to 12th क्लास के लिए लॉन्च किया है डेटा साइंस करिकुलम, और इनके लिए किया था 6 to 8 के क्लास के लिए किया था कोडिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट एक इंट्रोड्यूस किया है, और एक डेटा साइंस करिकुलम से। डेटा साइंस किसके लिए, तो 8 to 12 क्लास के लिए CBSE में, और 6 to 8 के लिए कोडिंग।
ये है CBSE प्लस माइक्रोसॉफ्ट मिलके किए हैं। फिर MDCO कौन बना है? RBL बैंक का। RBL बैंक का MDCO विश्ववीर आहूजा बने हैं, जैसे कि यहाँ दिया, हाँ विश्ववीर आहूजा बने हैं। उज्ज्वला सिंघानिया किससे रिलेटेड है? तो फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन अभी जो हुआ है उनके 38th प्रेसिडेंट बने हैं। फिर एन रंगासामी पुडुचेरी के CM बने हैं नया अभी। नीरज बजाज क्या है? तो बजाज ऑटो के चेयरमैन बन गए हैं नीरज बजाज। पहले कौन थे? राहुल बजाज थे। उनके बाद अभी ये हैं। MK स्टैलिन तमिलनाडु में बने CM। अब MPC जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इन्होंने रेपो रेट को सेम रखा है। अब रेपो रेट कितना? 4% है। MSF बैंक रेट 4.25%, SLR 18%। और ये मेरा अभी 3.5 है या फिर अभी 4 हो गया है, चेक करना पड़ेगा रिसेंट में। और बाकी रिवर्स रेपो रेट तो 3.35 ही है। फिर है MPC जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, GDP ग्रोथ को कितना प्रोजेक्ट किया है? तो 9.5%। इसको अभी हम लोग स्किप करेंगे, इसको लास्ट में शॉर्ट नोट्स बना लेंगे सारे का एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि चेंज होते रहते हैं। फिर है विच कंट्री विल प्रोवाइड टैक्स इंसेंटिव्स किसको? तो कंपनीज विच हायर ट्रांसजेंडर पीपल। अच्छा, तो बांग्लादेश जो है ट्रांसजेंडर पीपल को हायर करने पर कंपनीज को टैक्स इंसेंटिव्स देगा। तो जैसे कि बांग्लादेश के कोई से न्यूज़ चैनल है जिसमें अभी हायर किया था, वो आगे आएगा, इसको देख लेंगे। फिर है डिफेंस मिनिस्ट्री क्लियर्ड मेगा प्रोजेक्ट। तो ये चीज़ याद रखना सिर्फ कि बांग्लादेश जो है टैक्स इंसेंटिव देगा, यानी टैक्स में छूट देगा कौन से? उन कंपनियों को जो ट्रांसजेंडर पीपल को लेंगे अपनी कंपनी में। बाकी है 15th क्या है? डिफेंस मिनिस्ट्री मेगा प्रोजेक्ट क्लियर किया है 6 कन्वेंशनल सबमरीन्स, जिसमें 6 जो है कन्वेंशनल सबमरीन्स बनेंगे। ठीक है, किसके लिए? तो इंडियन नेवी के लिए बनेगा, ये इंडियन नेवी के लिए बनेगा। ये मेगा प्रोजेक्ट है, 6 कन्वेंशनल सबमरीन। उसके लिए खर्चा कितना आएगा? तो डिफेंस मिनिस्ट्री कितना खर्चा कर रहा है? 43,000 करोड़ खर्चा कर रहा है। फिर नरेंद्र सिंह तोमर इंडस वेस्ट मेगा फूड पार्क, अभी इंडस वेस्ट मेगा फूड पार्क कहाँ? रायपुर छत्तीसगढ़ हो गया। फिर है विथ विच बैंक, यानी ADB और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ADB जो दिया है 2.5 मिलियन रेडिनेस फाइनेंसिंग दिया है, प्रोजेक्ट रेडिनेस फाइनेंसिंग किया है ADB ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। किस लिए? तो अपग्रेड मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड इन सिक्किम में रोड को अपग्रेड करने के लिए 2.5 मिलियन किसने दिया? ADB ने दिया। लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट, इसने एक कंस्टिट्यूट किया है एक्सपर्ट ग्रुप बनाया है। ये कमेटी का न्यूज है। तो उसका हेड किसको, चेयरमैन किसको बनाया? तो अजीत मिश्रा किससे रिलेटेड है? तो जो फिक्सेशन ऑफ मिनिमम वेजेस एंड नेशनल फ्लोर मिनिमम वेजेस से रिलेटेड जो भी कमेटी बना है, कौन बनाया है? लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ने बनाया है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने बनाया है। और इसके हेड कौन है? तो अजीत मिश्रा है। फिर दिलीप भोसले कोटा फॉर मराठा कम्युनिटी के लिए जो कोटा डिसाइड करना है, उसके लिए जो कमेटी बना है, उसके हेड कौन है? दिलीप भोसले हैं। नीलेश शाह रोड मैप फॉर द फंड्स इंडस्ट्री एंड IFSC में जो फंड्स रोड मैप फॉर फंड्स है वो कौन है? नीलेश शाह उसके हेड हैं उस कमेटी के। और है ऑक्सीजन सप्लाई से रिलेटेड एक कमेटी बना है, उसके लिए शेषागिरी राव MBS से याद रहेगा, ऑक्सीजन है ना, MBS शेषागिरी राव MBS ऑक्सीजन सप्लाई के लिए। फिर है RK इलान गोवन, ये किससे रिलेटेड है? सेफ्टी ऑफ हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन। कहाँ? तो फैक्ट्रीज वगैरह में, कंस्ट्रक्शन साइट्स में, फैक्ट्रीज में जो सेफ्टी और हेल्थ रिलेटेड कंडीशन को देखने के लिए एक कमेटी बना है, उसके लिए है RK इलान गोवन। तो कितने कमेटी हो गए? 5 कमेटी यहाँ पर रिवाइज हो गया। फिर क्या है? INS संधायक, ये जो है डीकमीशन किया गया है। INS संधायक को डीकमीशन किया गया है, जो कि बनाया गया था किसके द्वारा? GRSE के द्वारा बनाया गया था। गार्जियन ऑफ सीप ऐसे कुछ नाम है इसका फुल।
ठीक है, देख लेंगे बाद में। ये है इंडियन नेवी हो गया। अब गोवा शिपयार्ड जो है 12 फास्ट पेट्रोल बोट्स बना रहा है, ये हो गया। और DRDO से रिलेटेड डीप कोवेन करके एक है नया बनाया है। 2DG करके एक नया मेडिसिन लॉन्च किया है, DRDO का ही है ना। और है इसरो का है सिंथेटिक अपर्चर रडार क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है इसरो ने बनाया है, ये हो गया। फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने साइन किया है महिंद्रा टेलीफोनिक इंटीग्रेटेड सिस्टम के साथ। महिंद्रा टेलीफोनिक इंटीग्रेटेड सिस्टम के साथ किसने साइन किया है कॉन्ट्रैक्ट? हमारा डिफेंस मिनिस्टर। किस लिए किया है? तो 11 एयरपोर्ट सर्विलेंस रडार बनाने के लिए। किसके साथ किया है? तो मोनोपल्स सेकेंडरी सर्विलेंस रडार फॉर इंडियन नेवी। किस चीज़ के लिए किया है ना, किसके साथ किया? एंड इंडियन कोस्ट गार्ड, व्हाट इज़ द कॉस्ट? इसका कॉस्ट क्या आएगा? तो 323 याद रखना है बस, 3 to 3 करोड़ आएगा सर। क्या? 11 एयरपोर्ट सर्विलेंस रडार बनाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस किसके साथ किया है टाई अप? तो महिंद्रा टेलीफोनिक इंटीग्रेटेड सिस्टम लिमिटेड के साथ, ठीक है। 3 to 3 करोड़। फिर है भारतीय एक्सा बैंक इंश्योरेंस किया है शिवालिक स्मॉल फाइनेंस के साथ। शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक प्लस भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस बैंक इंश्योरेंस। फिर है आईसीसी बैंक किसके साथ किया है? तो मर्चेंट स्टेक के साथ किया है। एक तो सैल्यूट डॉक्टर करके एक कैंपेन लेके आया है, और एक आईसीसी स्टेक करके शेयर वगैरह बेचने के लिए, है ना। और एक है 3 करोड़ का पेनाल्टी भी लगा है आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर आरबीआई के द्वारा। फिर है इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक एनआरआई अकाउंट ओपनिंग करके एक नया लॉन्च किया है ये। फिर है कोटक महिंद्रा बैंक पे योर कॉन्टैक्ट करके, ये कोटक महिंद्रा बैंक का। एचडीएफसी का 10 करोड़ पेनाल्टी लगाया है इस पर। और एक है सलाम दिल से, ये सलाम दिल से ये डॉक्टर्स को सैल्यूट करने के लिए है। और सैल्यूट डॉक्टर सेम चीज़ है, बस ये हिंदी में है तो एचडीएफसी का है, इंग्लिश में है तो आईसीआईसीआई बैंक का। ये चीज़ याद रखना है। फिर विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ प्रपोज्ड टू रिजर्व 33% सीट्स गर्ल्स की स्टूडेंट्स के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में? तो बिहार ने किया है जो। इससे ये याद रहेगा, बिहार का क्या है, गर्ल्स को छूट दिया है, रिजर्वेशन दिया है इसमें मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में। अब इसके बाद है 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर में क्या है? नीति आयोग को वाइस चेयरमैन राजीव कुमार है, ठीक है। इसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स, इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड जो है 2020-21 का इस पार्टनरशिप इंडिकेटर ऑफ एक्शन थर्ड एडिशन जो है लॉन्च किया है, जिसमें केरला ने टॉप किया। तो इसमें कुछ चीज़ याद नहीं रखना, इसको कौन लेके आता है? जो एचडीजी इंडेक्स, तो इसको लेके आता है नीति आयोग, ठीक है। नीति आयोग का चेयरपर्सन कौन है? राजीव कुमार है। राजीव कुमार चेयरपर्सन हो गया। और इसमें एचडीजी में इस बार कौन टॉप किया? तो केरला टॉप किया। सेकंड कौन रहा है? तो हिमाचल प्रदेश रहा है। तमिलनाडु थर्ड रहा है। सेकंड में, हाँ थर्ड में तमिलनाडु रहा। अच्छा नहीं, सेकंड में ये दोनों रहा है, हिमाचल प्रदेश प्लस तमिलनाडु, ये दोनों जो है सेकंड में रहा है। सेकंड पोजीशन हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु। फर्स्ट कौन है? तो केरला है एचडीजी इंडेक्स में। फिर है नीति आयोग का ही एचडीजी इंडेक्स जो डैशबोर्ड आया है, विच स्टेट, अच्छा थर्ड रैंक किसका है? तो कर्नाटक। थर्ड रैंक में इन सब का है। तो हमें सिर्फ मेरे को ये लगता है कि हमें सिर्फ फर्स्ट ही याद रखना होगा। तो फर्स्ट केरला है, ये शायद ही पूछेगा सेकंड थर्ड, क्योंकि इतने सारे स्टेट्स हैं, तो फर्स्ट ही आना चाहिए। तो फर्स्ट में केरला है, ये याद रखना है एचडीजी को। फिर नीति आयोग वाइस चेयरपर्सन राजीव कुमार फिर से बोल रहा है कि लास्ट कौन है? हाँ ये पूछ सकता है, लास्ट कौन है? तो बिहार है, बिहार लास्ट है। फर्स्ट में कौन है? केरला है, ठीक है। फिर है अब यूनियन टेरिटरी में कौन टॉप है? तो चंडीगढ़ टॉप किया। यूनियन टेरिटरी में एचडीजी गोल में कौन टॉप किया है? तो चंडीगढ़ टॉप किया। सेकंड में दिल्ली है, थर्ड में पुडुचेरी। सेकंड में दिल्ली, थर्ड में पुडुचेरी। यूनियन टेरिटरी बोलेगा तो यूनियन टेरिटरी बोलेगा तो चंडीगढ़, दिल्ली, पुडुचेरी। अब आते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ अग्रेशन 4 जून को मनाते हैं। तेलंगाना का फॉर्मेशन डे 2 जून को होता है। 3 जून को वर्ल्ड बाइसिकल डे होता है। और 1 जून को मिल्क डे होगा और ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स होगा। पेरेंट्स और मिल्क डे कब हो? 1 जून को।
फिर है 31 मई को क्या होता है, 31 मई को होता है वर्ल्ड नो टोबैको डे। थीम इसका रहा था, ये पूछ सकता है, 31 मई नो टोबैको डे, इसका थीम भी था कमिट टू क्विट। अब आते हैं, एक एग्रीमेंट हुआ है इसका किसका, कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ मास मीडिया। मास मीडिया को में कोऑपरेशन के लिए एक एग्रीमेंट हुआ है। ऑल द मेंबर स्टेट ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन, तो कौन से ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स के बीच में हुआ है, तो एससीओ जो है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो एससीओ के जो 8 मेंबर हैं उनके बीच में कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ मास मीडिया हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है। तो इसमें कौन कौन आते हैं, इंडिया, चाइना, रसिया, पाकिस्तान, 4 तो इधर हो गया, फिर तान करके है ना, उज्बेकिस्तान, ये सब करके तान जितने हैं वो 4 आते हैं, किर्गिस्तान को छोड़कर ना। द डिफेंस मिनिस्ट्री हैज रिजर्व्ड ओवर 17,500 दिस ईयर फॉर प्रोक्यूरमेंट फ्रॉम द प्राइवेट इंडस्ट्री। तो रक्षा मंत्रालय ने क्या किया है, निजी उद्योग से खरीद के लिए इतना रुपए आरक्षित किया है, मतलब प्रोक्यूरमेंट करके रखा है, बचा के रखा है। तो 17,500 प्रोक्यूरमेंट किया है, 17,500 प्रोक्यूरमेंट किया। यहाँ तक हो गया, कितने क्वेश्चन हो गए, ठीक है 31 में। अच्छा, इसको भी देख लेते हैं बजट के क्वेश्चन से। तो अर्बन स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के लिए गवर्नमेंट कितना अमाउंट रखा है, तो 141,678 करोड़ किसके लिए रखा है, अर्बन स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के लिए। 2,87,000 किसके लिए, जल जीवन मिशन के लिए 2,87,000, 2,87,141,678 स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के लिए। हेल्थ एंड वेलबींग के लिए 223,846 करोड़, 223,846 करोड़ किसके लिए, हेल्थ एंड वेलबींग। 64,180 किसके लिए, पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना 64,180, 141,678 यानी 141,678 कॉन्जिक्वेंट है। 141,678 किसके लिए है, तो अर्बन स्वच्छ भारत मिशन के लिए है। स्वच्छ भारत मिशन आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत के लिए पीएम आत्मनिर्भर आ गया यहाँ पे ना, उसके लिए 64,180 है, ठीक है। फिर हेल्थ और वेलबींग टोटल जो है हेल्थ एंड वेलबींग के लिए 223,846 है, 23 का जस्ट डबल है ना, से 2 टाइम्स कितना होगा 46 और 2 का 4 टाइम्स कितना 8, तो 223,846 और 2,87,000 जल जीवन के लिए, 2,87,000 ये तो याद ही रहेगा, 2,87,000 जल जीवन मिशन अर्बन के लिए। ये हो गया। अब WHO का एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयर कौन बना है, तो डॉक्टर पैट्रिक एमोथ, ठीक है। तो WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयर कौन बना है, पैट्रिक एमोथ, ये हो गया। फिर है प्रीति सिन्हा यूएन कैपिटल डेवलपमेंट फंड, प्रीति सिन्हा यूएन कैपिटल डेवलपमेंट फंड, यूएन का यूनाइटेड नेशन के कैपिटल डेवलपमेंट फंड का फंड में कौन बनी है, तो प्रीति सिन्हा है। फिर है उषा राव मोनारी किसका, यूएनडीपी की सेक्रेटरी जनरल बनी है, सेक्रेटरी जनरल एसोसिएशन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट। हाँ, यूएनडीपी की जो सेक्रेटरी जनरल एंड एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर कौन बनी है, तो उषा राव सेक्रेटरी जनरल प्लस एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर बनी है। फिर है माइकल ब्लूमबर्ग क्या है, तो यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट इनवॉय है, क्लाइमेट इनवॉय कौन है यूनाइटेड नेशन का, तो माइकल ब्लूमबर्ग है। ये किसके स्थान पर बना है, तो हर्षवर्धन के स्थान पर बना था, पैट्रिक एमोथ। हर्षवर्धन 2 जून को बोर्ड के अध्यक्ष में अपना कार्यकाल पूरा किया। हाँ, तो हर्षवर्धन की जगह में अभी पैट्रिक एमोथ बना है WHO का एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरपर्सन। फिर यूएन सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ, तो चाइना में हुआ। यूनाइटेड नेशन का सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ, चाइना में हुआ।
वर्ल्ड बाइसिकल डे अभी पढ़े थे, 3 को है, 3 जून को है, 2 को तेलंगाना का फाउंडेशन डे, 1 को मिल्क डे और ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। 1 मई को क्या होता है तो लेबर डे, महाराष्ट्र और गुजरात का पार्टीशन हुआ था उसी दिन पे। 2 मई को क्या होता है तो वर्ल्ड ट्यूनर डे और लॉफ्टर डे। क्या है एनिमेसली इलेक्टेड बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन का जो हेड है कौन बना है, आर एस सोडी। इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन का हेड आर एस सोडी। अब यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इजराइल इसाक हर्जोग। इसाक हर्जोग क्या बना है, इसाक पढ़ता हूँ मैं, इसको आईजेक है वैसे। इसाक हर्जोग प्रेसिडेंट ऑफ इजराइल। फिर है मैगी ऑफ फेरल को हैमनेट क्रिटिक्स सर्कल प्राइज मिला है। मैगी ऑफ फेरल हैमनेट क्रिटिक्स सर्कल प्राइज। हैमनेट क्रिटिक्स सर्कल प्राइज किसको मिला है तो मैगी को क्या मिला है तो हैमनेट क्रिटिक्स सर्कल प्राइज। एवी विक्टरसन और एक है लाजलो लोवाज और एवी विक्टरसन, इन दोनों को एवेल प्राइज मिला है 2021 का, मैथ्स का जो हाईएस्ट प्राइज है। फिर है यहाँ तक हो गया। प्रसाद कदम क्या है तो प्रसाद कदम डायरेक्टर था हैप्पी बर्थडे मूवी, जिसके लिए अनुपम खेर को न्यूयॉर्क बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला था। न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला था अनुपम खेर को हैप्पी बर्थडे मूवी के लिए। उसका डायरेक्टर कौन है तो प्रसाद कदम उसका डायरेक्टर। फिर है नाबार्ड जो है सैंक्शन किया है 254 करोड़, इसके लिए तो उड़ीसा में जो है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के लिए उड़ीसा को दिया है 254 करोड़, ठीक है नाबार्ड ने, इतना याद रखना। विच कंपनी है जो एक्वायर्ड मेडलाइफ को फार्म ईजी जो है एक्वायर कर लिया है, और ये इंडिया का सबसे बड़ा ई फार्मा कंपनी बन गया है। ई फार्मा कंपनी सबसे बड़ा बन गया है कौन, फार्म ईजी, किसको एक्वायर करके मेडलाइफ को एक्वायर करके हो गया ये फार्मा ईजी जो है सबसे बड़ा कंपनी बन गया है इंडिया का। अब है विच कंपनी अनाउंस इट्स पार्टनरशिप विद गूगल, तो गूगल के साथ कौन बायजू जो है पार्टनरशिप किया है, किस लिए तो ऑनलाइन लर्निंग टू इंडियन स्कूल, ठीक है, गूगल टू एड ऑनलाइन लर्निंग टू इंडियन स्कूल। तो इंडियन स्कूल्स में जो ऑनलाइन लर्निंग के लिए सहायता प्रदान करेगा, है ना, मतलब एड देगा, तो ये पार्टनरशिप किया है गूगल और बायजू। फिर रवि शास्त्री जो है इसका एक बुक है स्टार गेजिंग करके है द प्लेयर्स इन माई लाइफ, स्टार गेजिंग द प्लेयर्स ऑफ माई लाइफ, ये क्या है रवि शास्त्री का बुक है। को-ऑथर्ड कौन है तो मेमन जो है इसके को-ऑथर है। फिर अमिताभ घोष द नटमेक्स कर्स करके बुक है, ये किसका है अमिताभ घोष का है, अमिताभ घोष नटमेक्स कर्स। फिर है रीडिजाइन द वर्ल्ड, ये सैम पित्रोदा का है, सैम पित्रोदा रीडिजाइन द वर्ल्ड। जितने बार आएंगे उतने बार रिवाइज करेंगे हम लोग, तभी वहाँ पे रिटेन रहेगा वहाँ पे एग्जाम में। राधे श्याम जाधव क्या है तो ट्रायल ऑफ द टाइगर राधे श्याम जाधव। विनोद कापरी 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम, ये विनोद कापरी का है, 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम विनोद कापरी। राधे श्याम जाधव क्या है तो ट्रायल ऑफ द टाइगर। सैम पित्रोदा क्या है तो रीडिजाइन द वर्ल्ड है। फिर नटमेक्स कर्स किसका है तो अमिताभ घोष का, नटमेक्स कर्स। फिर है चेयरमैन ऑफ द ह्यूमन राइट कमीशन NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसके चेयरमैन अरुण कुमार मिश्रा को बनाया गया है। अरुण नाम से बहुत सारे अभी अपॉइंटमेंट है, तो अरुण से एक शॉर्ट नोट्स बना लूँगा मैं, उसको आपके साथ भी शेयर कर लूँगा, जिससे कि है ना एक जगह पे रहेगा तो फिर अलग अलग करके हम लोग याद रख सकते हैं, कन्फ्यूजन नहीं होगा किसी से। नास्कॉम का हेड कौन, चेयरमैन कौन बनी है तो रेखा M मेनन। अतनु चक्रवर्ती HDFC के पार्ट टाइम चेयरमैन बने हैं अभी। सावजी च्यू टिकटॉक सब जानते होंगे, तो उसके चेयरमैन कौन थे सावजी च्यू। रविंद्र जडेजा SICS के लिए अभी एम्बेसडर बने हैं, SICS कोई कंपनी है उसके लिए एम्बेसडर। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन अपॉइंट किया है चेयरमैन
चेयरमैन अपॉइंट किया है ऑफ द न्यूली फॉर्म्ड डिजिटल मीडिया कंटेंट रेगुलेटरी काउंसिल। डिजिटल मीडिया अभी क्या है, ओटीटी प्लेटफॉर्म का क्रेज बढ़ गया है ना, तो उसके लिए भी एक वो बना है नया, जिसमें क्या होगा, रेगुलेशन करने के लिए उसको, है ना, तो उसके लिए कंटेंट डिजिटल मीडिया कंटेंट रेगुलेटरी काउंसिल, उसका हेड किसको बनाया गया, तो विक्रमजीत सेन। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म वगैरह को कौन देख रेख करेगा, विक्रमजीत सेन। वाशिंगटन सुंदर और देवदत्त पाडिकर दोनों एम्बेसडर बने हैं प्यूमा के। प्यूमा, देवदत्त पाडिकर, वाशिंगटन सुंदर दोनों क्रिकेटर हैं। फिर है एस रमन सिडबी, सिडबी के हेड हैं एस रमन सिडबी, ठीक है। अजय सेठ, अजय नाम से भी बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स हैं, तो इसको भी एक बार अलग से लिख लेंगे। अजय सेठ क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी बने हैं। इकोनॉमिक अफेयर्स के सेक्रेटरी कौन बने हैं, तो अजय सेठ, इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी अजय सेठ। मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज टैग्ड जीडीपी ग्रोथ एट, अच्छा मूडी क्या बोल रहा है, कितना जीडीपी ग्रोथ होगा, तो ये सब तो हम लोग बाद में करेंगे, अभी स्किप। एसबीआई का भी। फिर है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री पॉल स्कल्टरर हैज पास्ड अवे, तो ये कहाँ का था, डेनमार्क का था। पॉल से याद रहेगा, डेनमार्क का जो था प्राइम मिनिस्टर पॉल, पीएम था पॉल, वो पास्ड अवे हो गया। ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स कब मनाते हैं, 1 जून को मनाते हैं ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। 2 जून को तेलंगाना हो गया, 3 को तो बाइसिकल पढ़े ही थे, फिर है 3 को बाइसिकल हो गया, है ना। फिर नर्सेस डे कब मनाते हैं, 12 मई को था। नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई, ये इम्पोर्टेंट है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को। रेड क्रॉस डे तो 8 मई को मनाते हैं, थैलेसीमिया डे वगैरह। रेड क्रॉस याद रखना है, और टेक्नोलॉजी डे याद रखना है 11 को। 12 को नर्सेस डे याद रहेगा, तेलंगाना को तो 2 है फॉर्मेशन डे। हाँ, अभी जो है नया वेरिएंट मिला है कोविड-19 का, जो इंडिया में मिला, फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन इंडिया, उसका क्या नाम था, B16171, B16172, पॉइंट लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे, ठीक है। 16171, 16172 2 टाइप का मिला था, जिसका नाम दिए थे कप्पा डेल्टा, WHO के द्वारा नाम दिया गया था कप्पा डेल्टा। और हेडक्वार्टर कहाँ, WHO जिनेवा, स्विट्जरलैंड। फिर विच कंट्री लॉन्च होममेड कोविड-19 वैक्सीन, अच्छा होममेड कोविड-19 वैक्सीन बनाया है पाकवेट नाम दिया है, पाकिस्तान का है। 16th कमांडर इन चीफ अंडमान एंड निकोबार कमांड के लिए अजय सिंह, तो अजय नाम का बहुत है ना, अजय सेठ। अभी क्या पढ़े थे हम लोग, अजय सेठ पढ़े थे इकोनॉमिक्स अफेयर्स सेक्रेटरी। तो अजय सिंह आ गया, सिंह क्या है, तो अंडमान निकोबार के लिए कमांडर इन चीफ है। कौन से नंबर का है, तो 16वें नंबर के, 16th नंबर। बिल नेल्सन नासा के 14th एडमिनिस्ट्रेटर बने हैं, बिल नेल्सन, ठीक है। जॉर्ज जे कट्टू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आईबीआई बने हैं अभी। फिर है शंकर घोष, नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के लिए बने हैं, ये हेड बने हैं शंकर घोष, नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस, शंकर घोष यूएसए के लिए, नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस यूएसए के लिए शंकर घोष बने हैं हेड। फिर है हु एज्यूम्ड चार्ज द डेप्यूटी चीफ ऑफ नवल स्टाफ के लिए जो डेप्यूटी चीफ बने हैं वो कौन है, रवनीत सिंह क्या है, डेप्यूटी चीफ है नवल स्टाफ से रिलेटेड है, क्या है, रवनीत सिंह क्या है, नवल स्टाफ से रिलेटेड है, उसके डेप्यूटी चीफ बने हैं, ठीक है, डेप्यूटी चीफ। अब देखते हैं रमेश पवार तो हेड कोच बने हैं इंडियन वुमेन क्रिकेट के। फिर है पद्म कुमार नायर जो है सीए बने हैं, CEO है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन, NARC जो अभी बना है नया, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, उसके लिए है पद्म कुमार नायर। मनीषा कपूर क्या है, तो एग्जीक्यूटिव मनीषा कपूर अभी इससे रिलेटेड थी शायद, एडवर्टाइजमेंट करके कोई सा था, उसकी हेड बनी थी, है ना। फिर ये तो हो गया, हाँ। KP शर्मा ओली अभी हार गए हैं, अभी चेंज हो गया ना, ये उससे रिगार्डिंग है, तो ये भी इसको भी स्किप करते हैं। बाकी ये तो पता चल गया। पद्म कुमार नायर क्या है, तो CEO बने हैं नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज के। और एक है रवनीत सिंह, डेप्यूटी चीफ बने हैं नवल स्टाफ के।
रमेश पवार समझ आ गया, हेड कोच है वुमेन क्रिकेट के। फिर देखो पेंशन कनुका आंध्र प्रदेश का है। जगन्ना विद्या देवना वाईएसआर बीमा है ना। सॉल्ट हो गया, सॉल्ट प्रोग्राम हो गया, आईएस बीमा हो गया। और क्या क्या था इससे रिलेटेड मैं एक सेकेंड देख लेता हूँ जो कि रिवाइज हो जाए, है ना। इसके आंध्र प्रदेश से रिलेटेड जितने भी हैं एक बार रिवाइज कर लेते हैं, आया है तो। आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश से है जगन्ना वासुदेवना, जीरो इंटरेस्ट क्रॉप लोन स्कीम है वहीं का। फिर है पेडा लंडार की इल्लू जो कि हाउसिंग फॉर द पुअर से रिलेटेड है ना। ये हो गया। एक राइट टू भरोसा है, ये तो याद ही होगा सबको। एक मत्स्य करा भरोसा है। एक पेंशन कनुका भी पढ़े हैं अपन। फिर है जगन्नाथ थोड़ू स्कीम भी कहाँ का है, यही का। और चेयूठा करके एक प्रोग्राम है, यही है आंध्र प्रदेश का। तो आंध्र प्रदेश का कितना हो गया, 8 हो गए। देखो जगन्ना वासुदेवना, जीरो इंटरेस्ट क्रॉप लोन स्कीम, पेडा लंडार की इल्लू, राइटू भरोसा, पेंशन कनुका, मत्स्य कर भरोसा, जगन्नाथ थोड़ू स्कीम और चेयूठा स्कीम। तो ये सारे आंध्र प्रदेश से रिलेटेड हैं। तो आज के लिए अभी के लिए मतलब इस वीडियो में 50 क्वेश्चन ही करते हैं, नहीं तो लंबा हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर 50 करके ऐसे करके कंप्लीट कर लेंगे आज का। इस सारा जो है जून मंथ के लिए है ना, रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।